दोस्तों, भगवान बुद्ध की जीवन की यह कहानी उन सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो शांतिपूर्वक जीवन जीने में विश्वास रखते हैं और कुछ लोग उनके शांत स्वभाव को सीधेपन का अनुचित लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। जिस तरह जंगल में सीधे वृक्ष होते हैं, उन्हें सबसे पहले काटा जाता है, इस तरह समाज में जो व्यक्ति सीधे साधे होते हैं, उन्हें लोग कष्ट और नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य के साथ बैठकर उन्हें कुछ समझा रहे थे। वहाँ एक अशोक नाम का राजा आता है। वह मुझसे कहता है, हे बुद्ध, जब से मैं आपका भक्त बना हूँ, तब से लोग मेरे सीधेपन का फ़ायदा उठाने लगे हैं। आपका शिष्य बनने से पहले लोग मुझसे बहुत डरते थे। तब मैं बहुत क्रूर था। तब मैं मृत्यु दंड देने में क्षण भर का भी समय नहीं लगाता था। आपका शिष्य बनने के बाद ना तो मुझे गुस्सा आता है, ना मैं किसी को सजा देना चाहता हूँ। मेरा मन इन कामों को करने को तैयार नहीं होता है। सभी को प्रेम देना चाहता हूँ, खुशी देना चाहता हूँ, परंतु कुछ लोग इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। इससे मेरी प्रजा को बहुत खतरा है और शासन में तो बहुत दिक्कत आ रही है। आप ही बताएं, मैं क्या करूं? तब बुद्ध अशोक से कहते हैं, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तुम इसे ध्यान से सुनना और समझना। किसी गांव में बहुत बड़ा वृक्ष था। उस वृक्ष की जड़ में बहुत बड़ा खोल था। उसमें एक विषैला सांप रहता था। थोड़ी सी आवाज आने पर वह फुंकारता हुआ बाहर निकलता और लोगों को डस लेता। उसके कारण बहुत से मनुष्यों ने अपनी जान गंवा दी। उस जहरीले सांप के डर से कोई भी व्यक्ति उस पेड़ के पास नहीं जाता था। एक बार एक साधु वहां से गुजर रहे थे और वह बहुत थका हुआ थे। वह विश्राम करने के लिए उस पेड़ की ओर बढ़ने लगे और नीचे जाकर अपना आसन लगाकर बैठ गए। वहां से गुजरने वाले किसानों ने उनसे कहा कि आप यहाँ पर ना बैठे, यहाँ एक बहुत जहरीला सांप रहता है, वह सबको डस लेता है। यह सुनकर उन्हें उनकी तरफ देखकर वह मुस्कुराने लगे। थोड़ी देर बाद वहां पर सांप आ गया और उसने कहा, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? यह इलाका मेरा है, यहाँ आने की किसी की हिम्मत नहीं होती। वह साधु प्रेम पूर्वक सांप से कहते हैं, इसमें डरने की क्या बात है? मुझे किसी बात का डर नहीं, मुझे मृत्यु का डर नहीं, जीवन की लालसा नहीं, तो मैं क्यों डरूं? दरअसल तुम डरे हुए हो। तुम जो भी करते हो इसीलिए करते हो कि तुम्हें कोई मार ना दे, दूसरों को डस लेते हो। सांप को यह सुनकर बहुत गहरा आघात पहुंचता है। उसने आज तक ऐसे व्यक्ति को ही देखा था जिन्होंने आज तक उसको मारने की कोशिश की थी, उसे या फिर उससे डरकर भाग जाते थे। आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं देखा था। इतना सुनते ही सांप उनके चरणों में लेट गया और कहता है, साधुजन, मैं आज तक जो भी किया वह अपनी जान बचाने के लिए किया। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो सब व्यक्ति मुझे मार देते। तब साधु कहते हैं कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। एक बात हमेशा याद रखना, व्यक्ति का जीवन समाप्त होना ही है और दूसरों की जान लेना कोई उचित बात नहीं है। सांप ने फैसला किया कि जिंदगी में किसी को नहीं डसूंगा। वह यही करता है, परंतु उसे इसका उस पर उल्टा प्रभाव पड़ता है। जो लोग उसे देखकर भागते थे, वह लोग उसके सीधेपन का गलत फायदा उठाने लगते हैं। तब उसे पकड़ते और छेड़ते, चोट पहुंचाते। जब सांप दुखी हो और चोट से ग्रस्त रहता था, वह अपने जीवन के बुरे दौर से गुजर रहा था। कुछ दिनों बाद वह साधु फिर से गांव में आते हैं। उसी पेड़ के नीचे विश्राम करने को बैठ जाते हैं। तभी सांप को देखते हैं कि तुम्हारी हालत तो बहुत बुरी है, तुम्हारी इतनी हालत खराब किसने की? चोट पहुंचाई है? साधु को देखकर सांप कहता है, महात्मा, आपने कहा था कि अपना विषैला स्वभाव त्याग दो और मैंने ऐसा ही किया। जब लोगों ने मेरे सरल स्वभाव का गलत फायदा उठाया, और आप बताएं मैं क्या करूं? मुझे जीवन में बहुत कठिनाइयां आ रही हैं। साधु ने कहा, सर्प, तुमने मेरी बात का गलत मतलब निकाला है। मैंने तुम्हें अपना आत्मरक्षा के लिए मना नहीं किया था।
तुम्हारा स्वभाव ही क्रूरता है, तुम क्रूरता नहीं दिखाओगे तो तुम्हें लोग खत्म कर देंगे। भीतर से तुम अपना स्वभाव शांत रखना, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, परंतु जब तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न करे तो तुम उसे अपना फुंकार लोगों को डस भी सकते हो। परंतु यह सुनकर अशोक राजा बुद्ध की बात को समझ गए और उन्हें प्रणाम करके वहां से चले गए। धन्यवाद पूरी कहानी सुनने के लिए आपका, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।